प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए। आज जैसे हम लोग विलाप गीत की पुस्तक से देख रहे थे और आज देखेंगे विलाप गीत उसके 4 अध्याय में। और यहाँ पे जो यिर्मयाह वर्णन कर रहा है वो उस समय का वर्णन कर रहा है जब जो यरूशलेम है वो ऑलरेडी गुलामी में जा चुका है बेबीलोन की, और उसके बाद वहाँ की दशा कैसी है। कुछ आयतों को देखेंगे और आप बाद में ज़रूर इनको पढ़िएगा। जब हम यहाँ पे देखते हैं कि 4 आयत में विलाप गीत उसकी 4 आयत लैमेंटेशन चैप्टर 4 वर्स 3 से देखेंगे हम लोग। यहाँ पे लिखा है कि जब वो गुलामी में चले गए थे उसके बाद वहाँ की कुछ ऐसी स्थिति हो गई थी कि गीदड़न भी अपने बच्चों को थन से लगाकर दूध पिलाती है, परंतु मेरे लोगों की बेटी वन के शुतुर्मुर्ग की तुल्य निर्दयी हो गई। मतलब उनकी जो है ना मनुष्य का दया भी खत्म हो गया है। उसके बाद दूध पीते बच्चों को जीभ प्यास के मारे तालू में चिपट गई है। बच्चे रोटी मांगते हैं परंतु कोई उन्हें नहीं देता। मतलब इतनी दुर्दशा हो गई थी उस समय वहाँ की, जो बिल्कुल भरपूर था, जो बिल्कुल संपन्न थे, जो बिल्कुल आनंद के साथ जीवन जीते थे, लेकिन उनकी स्थिति ऐसी हो गई है। फिर आगे 5 वर्ष में कहता है जो स्वादिष्ट भोजन खाते थे वे अब सड़कों में व्याकुल फिरते हैं, जो मखमल के वस्त्र में पले थे अब घूरों पर लेटते हैं। मेरे लोगों की बेटी का अधर्म सदोम के पाप से भी अधिक हो गया था, जो किसी के हाथ डाले बिना ही क्षण भर उलट गया था। मतलब कि परमेश्वर के आज्ञा और व्यवस्था के बाद भी वहाँ के लोगों ने परमेश्वर के अधीन रहने को ना समझा, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलना उचित नहीं समझा, और इसलिए उनकी दुर्दशा इस कदर हो गई थी जो यहाँ पे बयान किया जा रहा है। उसके बाद विलाप गीत उसके 4 के 10 और 11 को हम लोग देखेंगे। और यहाँ पे लिखा है दयालु स्त्रियों ने अपने ही बच्चे अपने ही हाथों से अपने बच्चों को पकाया। मतलब इस कदर भूखमरी हो गई। मेरे लोगों के विनाश के समय वे उनका आहार बन गए। यहोवा ने अपनी पूरी जलजलाहट प्रकट की, उसने अपना कोप बहुत ही भड़काया और सिय्योन में ऐसी आग लगाई जिससे उसकी नींव तक भस्म हो गई। और यहाँ पे 13वीं में लिखा है यह उसके भविष्यवक्ताओं के पापों और याजकों के अधर्म के कामों के कारण हुआ, क्योंकि वे उसके बीच में धर्मियों की हत्या करते आए। मतलब कि अब प्रजा को ले, याजक को ले, भविष्यवक्ताओं को ले, समस्त लोगों ने परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार चलना पसंद नहीं किया। समस्त लोगों ने परमेश्वर के व्यवस्था में उसको त्याग दिया, और ये कारण था कि परमेश्वर का कोप क्या हुआ, उन पर भड़का। इसलिए लेकिन उसके बाद भी यिर्मयाह यहाँ पे एक आशा की बात कहते हैं, और 22 अध्याय में लिखा है और 21 में लिखा है कि हे एदोम की पुत्री, तू उज देश में रहती और हर्षित और आनंदित रहे, परंतु यह कटोरा तुझ तक भी पहुँचेगा और तू मतवाली होकर अपने आप को नंगा करेगी। हे सिय्योन की पुत्री, तेरे अधर्म का दंड समाप्त हुआ, वह फिर तुझे बंधुआई में लौटा ना ले जाएगा। तो परमेश्वर के पास आशा है। परमेश्वर यीशु मसीह में हमारे लिए भी एक आशा है, जैसे उनसे भी कहा यिर्मयाह ने। लेकिन ये ज़रूरी है कि हर एक चीज़ के बाद हमें इस चीज़ को देखना है कि कैसे परमेश्वर के सामने चीज़ें खराब होने के पहले अगर हम पश्चाताप कर लेते हैं तो परमेश्वर अपनी दया ज़रूर दिखाते हैं। लेकिन अगर बार बार हम अपने पापों में लिप्त रहते हैं और एक बार भी इस बात को ध्यान नहीं देते कि परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना कितना ज़रूरी है, तो वो कहीं ना कहीं परमेश्वर का जो कोप है वो भड़कता है, क्योंकि वो अपने लोगों को सिखाना चाहते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने अपराधों को मानता और उसे छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। सो नो मैटर व्हाट वी आर गोइंग थ्रू, नो मैटर व्हाट इज देयर, if there is any hidden sin or anything, but God is faithful, Jesus is faithful to wash your sins away. इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को समर्पित करें, परमेश्वर से मदद मांगें, उसके वचन को पढ़ें, ताकि परमेश्वर
हमें क्या करें, बल दें। हालेलुया। आइए हम आज के दिन के लिए प्रार्थना करेंगे और इस वचन के लिए भी। खुदावंद धन्यवाद देते इस समय के लिए। परमेश्वर अपने समस्त लोगों को अपने हाथ में ढांप के रखिए। इस वचन के लिए धन्यवाद। इसको समझ के चलने के लिए मदद कीजिए, यीशु के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल एंड शालोम।